आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 355वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज यहाँ रैक पॉइंट पर खड़े हुए हैं। 26 सितंबर 2022 आज नवरात्र का आगाज हुआ है। हमने कल 25 सितंबर का वीडियो आपको दिखाया था। ये रेलगाड़ी यहाँ पहुंची थी, मालगाड़ी, माफ कीजिएगा, रेलगाड़ी मालगाड़ी यहाँ पहुंची थी। इस मालगाड़ी में चावल भरा जा रहा है। चावल की बोरियां आप देखिए, यहाँ से चावल की बोरियां अंदर जा रही हैं। हम आपको आगे यहाँ दिखाते हैं कि चावल की बोरियां किस तरह से यहाँ पर अंदर, ये यहाँ अगर आप अंदर देखेंगे तो चावल की बोरियां यहाँ पर रखी हुई हैं। ये चावल जा रहा है खंडवा। 42 डब्बे की ये रेलगाड़ी है। 42 डब्बे की इस रेलगाड़ी में 2650 टन चावल यहाँ से जा रहा है। ये चावल यहाँ आप देख सकते हैं। रात को हमने आपको बताया था। अभी भी हम बात करते हैं, कुछ मजदूरों से बात करते हैं कि उनके पानी के लिए, चाय के लिए कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं या नहीं, और जो यहाँ पर अधिकारी हैं उन अधिकारियों से भी हम बात करते हैं। कल जब हमने दिखाया, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर रख दिया गया है बहुत ही असुरक्षित तरीके से। यहाँ पर रात को ये यहाँ आप देखेंगे तो एक वो दूर अगर आपको दिख रहा होगा, एक हाई मास्ट वो है, एक हाई मास्ट यहाँ ऊपर दिख रहा होगा। दोनों हाई मास्ट चालू नहीं हैं यहाँ पर। और आपको हम दिखा दें, यहाँ पर आप लोग यहाँ यही काम कर रहे हैं। पानी आने की कोई व्यवस्था? टैंकर कब आया है? टैंकर रात में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। सुबह पानी का टैंकर भेजा गया है, और वो पानी का टैंकर भी बहुत दूर खड़ा किया गया है। ये यहाँ आज 26 तारीख को काफ़ी कुछ लदाई हो चुकी है, लद चुका है। यहाँ पर चावल खंडवा भेजा जा रहा है। 2650 टन चावल यहाँ से जा रहा है, और इसके साथ ही 2650 टन के साथ ही 42 डब्बों की यहाँ पर रेलगाड़ी, अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अधिकारियों से कोशिश करते हैं बात करने की। अगर वे बात करने को तैयार होते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि ये यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं। ये अभी आपको हम यहाँ नागरिक आपूर्ति निगम के मैनेजर संभवतः यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपसे ये देखिए, यहाँ पर भी एक गड्ढा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कितना गहरा गड्ढा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो सर, यहाँ रात को हम लोग आए थे, तो रात को कोई व्यवस्था यहाँ पे किसी भी मजदूरों के लिए, ना पानी की व्यवस्था थी, ना लाइट की व्यवस्था थी, कोई यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी। चूंकि ये रेलवे का प्रेमाइसिस है तो व्यवस्थाएं रेलवे के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती। निश्चित तौर पर रेलवे को व्यवस्थाएं करना चाहिए था, पर अगर नागरिक आपूर्ति निगम इस चावल को भेज रहा है तो नागरिक आपूर्ति निगम और रेलवे के बीच में लगातार चर्चाएं या पत्राचार हुआ होगा। नहीं, हम तो इंजन लगाने के बाद उनको सूचित कर देते हैं कि हम रैक लगाने वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद में जो व्यवस्था है, मतलब ये रैक नागरिक आपूर्ति निगम का है? नहीं, ये रेलवे का रैक है जो हमें उपलब्ध कराते हैं। रेलवे जब रैक उपलब्ध कराता है, वही हम कह रहे हैं कि रेलवे के द्वारा रैक उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जितने ट्रक के चालक हैं, लेबर हैं, हमाल हैं, इन लोगों के कम से कम यहाँ चाय की, पानी की कुछ ऐसी, क्योंकि वो भी इंसान ही हैं। आप और हम भी कहीं जाते हैं तो पानी, चाय, कुछ नाश्ता और खाना, ये बेसिक नीड होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती है। यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं, खाने की व्यवस्था है यहाँ पर, जो है परिवहनकर्ता द्वारा जो है पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसके द्वारा? परिवहनकर्ता के द्वारा। परिवहनकर्ता, मतलब इसमें नान का कोई रोल नहीं है। पानी अगर है नहीं है तो उससे भी लेबर चूंकि नान उपलब्ध नहीं कराता है, जो लेबर रहती है वो परिवहन। आप और हम अपने घरों पर अगर पुताई कराते हैं तो भी, हम अपने घर में कराते हैं तो भी उनकी चाय, पानी और सुविधाओं का, मैं समझ गया। यहाँ पर जो है परिवहनकर्ता जो एजेंसी हमारी, उसके माध्यम से सारी व्यवस्थाएं जो है उपलब्ध कराई। कल रात को तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तक की लाइट तक की व्यवस्था नहीं थी, और ये बड़े बड़े गड्ढे हमने बताए। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए हम रेलवे से पत्राचार करेंगे कि यहाँ जो है, चूंकि निरंतर काम चलना है तो हमें सुविधाएं जो है उपलब्ध कराए हो। मतलब अभी फिलहाल जो हुआ उसके लिए कहीं कोई सिर्फ पत्राचार ही होगा? नहीं, चूंकि देखिए प्रेमाइसिस रेलवे का है, उनके द्वारा ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है।
तो हम उनसे ही बात कर सकते हैं। तो अभी आप मान रहे हैं कि यहाँ पानी लाइट किसी की व्यवस्था नहीं है? अभी व्यवस्थाएं नहीं है। चलिए, आप शायद प्रबंधक हैं यहाँ पर, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक। आपका मानना और कहना है कि रेलवे के द्वारा अभी यहाँ पर व्यवस्थाएं, मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और बिना मुकम्मल व्यवस्थाएं किए हुए ही यहाँ पर एक रैक लगाकर उसमें चावल भरा जा रहा है। आप लोग सवेरे से हैं, रात से यहाँ? कल से। तो पानी आने की कोई व्यवस्था? हाँ, पानी व्यवस्था रात में थी? हाँ। कहाँ पे? वहाँ पे टैंकर कुछ बता रहे हैं सुबह आया है? नहीं, रात में टैंकर आया था। कितने बजे? कल से था खाना बनना, कल से था टैंकर वहाँ। कल से टैंकर था, क्योंकि हम 8 बजे तक तो टैंकर नहीं था जब हम आए थे। हाँ। हमने 8 बजे हम लोग आए थे ना गाड़ी भरने के लिए। कितने बजे? 8 बजे। तो 8 बजे तो हम भी 8 थे। बजे के बाद हम थे। टैंकर तो नहीं था यहाँ पर। ये डब्बे में आया था उस टाइम पे। अच्छा, डब्बे जब आए यहाँ पर तब टैंकर यहाँ मौजूद था। देखिए, यहाँ पर पहली मालगाड़ी सिवनी के इस रैक पॉइंट से जाने के लिए तैयार। 4 डब्बे लगभग बचे हुए हैं। 4 डब्बे बचे हुए हैं तो लगभग 2-3 घंटे में ये चला जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि माफ कीजिएगा, रेलवे के द्वारा जब भी इस रैक उपलब्ध कराया होगा, हम आपको बता दें, रैक का अर्थ ये होता है डब्बे, इंजन और गार्ड। ये पूरा का पूरी रेलगाड़ी या मालगाड़ी को रैक कहा जाता है रेलवे की भाषा में। रैक अगर उपलब्ध कराया माफ कीजिएगा कराया गया होगा, तब रेलवे को, यहाँ स्टेशन मास्टर को, DRM नागपुर को, या जो SECR के जो यहाँ पर डिप्टी SC जो हैं उनको भी ये जानकारी दी गई होगी कि यहाँ लेबर आएंगे और रैक लगेगा। और ये रैक आजकल में ऐसा नहीं होता कि हम बस स्टैंड पहुंचे और टिकट कटा के हम बैठ गए। इस सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लगभग ये मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने से ये पत्राचार चल रहा होगा यहाँ पर। और 1 से 1.5 महीने तक जब पत्राचार चल रहा होगा तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जब मुकम्मल नहीं थी, लाइट नहीं थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो हम मालों का कहना है, लोगों का कहना है कि यहाँ ये नीचे की सड़क अभी भी वहाँ पर टूटी हुई है, जिसके चलते ये देखिए यहाँ से मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये ट्रक अगर रिवर्स हो रहा है, आगे ले रहा है, ऐसे में कोई अगर दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? ना ही यहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था है, ना ही यहाँ यातायात पुलिस दिख रही है, ना ही यहाँ नगर पालिका का अमला है। हमालों के खाने की क्या व्यवस्था है ये भी किसी को नहीं पता। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल चली जा रही है, उसी बीच में ट्रक आ रहा है। यहाँ पर अगर दुर्घटना कारित हो जाए, ये देखिए, ये स्कूटर भी चला जा रहा है, वहाँ से ट्रक आ रहा है और ट्रक्स इस तरीके से लग रहे हैं। ऐसे लगने में ट्रक जो आड़े लग रहे हैं, आगे पीछे ट्रक होंगे, ऐसे में अगर कोई दुर्घटना कारित हो जाए, ये देखिए यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सिवनी, देखिए आप किस तरीके के यहाँ पर हॉर्न, ये देखिए हॉर्न किस तरीके के ऐसे प्रेशर हॉर्न का उपयोग यहाँ सिवनी के रैक पॉइंट में हो रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रैक की जो रैक जो खड़ा हुआ है, इस पूरे रैक के जब ये संभवतः 2-3-4 घंटे में यहाँ से चला जाएगा और जब ये रैक यहाँ से जाएगा, पहली बार ये रैक यहाँ से जा रहा है, रैक पॉइंट से रैक जाएगा, पहली मालगाड़ी यहाँ से जाएगी। विडंबना कितनी बड़ी है कि इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाने के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। अभी तक किसी को ये भी नहीं पता है कि इस रेलगाड़ी को, इस मालगाड़ी को हरी झंडी कौन दिखाएगा। ये सिवनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवलारी से पहले एक केवलारी के रैक पॉइंट से जा चुकी है। इस रेलगाड़ी जहां हम खड़े हुए हैं, 42 डब्बों की ये रेलगाड़ी और 2650 टन यहाँ पर 2650 संभवतः मीट्रिक टन या टन, ये अभी पता उनसे हम आपको बताएंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ 2650 मीट्रिक टन चावल यहाँ से जा रहा है। खंडवा जहाँ से जाएगा, अव्यवस्थाओं के बीच में, पूरी तरह अव्यवस्थाओं का आलम है। रेलवे के अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं है। नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा यहाँ भेजा जा रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा जो भेजा जा रहा है, उनके क्या वो भेज रहे हैं, इसे देखने के लिए कम से कम रेलवे का एक कर्मचारी तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था।
कम से कम यहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी थी, पेयजल की व्यवस्था होनी थी और अस्थायी रूप से इन हमालों को चाय, नाश्ता और पानी उनके द्वारा कहा गया कि परिवहनकर्ता के द्वारा कराया जाएगा। पर ये प्रमाइसिस, ये पूरे का पूरी प्रमाइसिस रेलवे की माफ़ कीजिएगा, तो रेलवे की प्रमाइसिस में आखिर परिवहनकर्ता किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा हम हट जाते हैं यहाँ से, जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ट्रक लौट कर आ रहा है। अगर ऐसे में कोई वाहन आए, टकरा जाए तो कौन उसके लिए जवाबदेह होगा? इस रेलगाड़ी को रवाना करने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी के द्वारा भी ये प्रयास नहीं किए गए हैं कि किसी सांसद, विधायक या किसी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखा दी जाए, क्योंकि ना ही सांसद के हवाले से कोई ऐसी विज्ञप्ति जारी हुई है, ना ही विधायक के हवाले से कोई ऐसी विज्ञप्ति जारी हुई, ना ही रेलवे तो सदा की तरह अभी भी मौन ही नजर आ रहा है। ये देखिए, ये ट्रक यहाँ पर आकर लग रहा है और इससे इसको भरा जाएगा। लिमटी की लालटेन के 355वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ये पूरा का पूरा अंदर से अगर आप दिखाएंगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये यहाँ स्पेस होता है इसमें। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ स्पेस है और ये स्पेस यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा डब्बा अंदर से जैसा हमारी बोगियां होती हैं उस तरीके का ये यहाँ पर स्पेस होता है। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप साइन न्यूज़ की न्यूज़ चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 355वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 356वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।